जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, जरा ठहर जाइए, अपने मन की दौड़ को एक पल के लिए थाम लीजिए। आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन समय की जो केवल एक महीना नहीं बल्कि स्वयं भगवान का दिया हुआ एक दिव्य अवसर है। प्रिय भक्तों, साल के 12 महीनों में एक ऐसा महीना भी आता है जो किसी ग्रह, नक्षत्र या देवता के नाम से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। वह है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी मन ही मन यह प्रश्न किया है कि इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? तो आइए धीरे धीरे भक्ति के इस प्रवाह में उस पवित्र कथा को सुनते हैं। यह कथा आती है स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य से। एक समय की बात है जब एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका कोई स्वामी नहीं था। सभी महीनों के अपने अपने अधिपति थे, लेकिन इस मास को कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था। इसी कारण उसे मलमास कहा जाने लगा, अर्थात अशुभ, त्याज और अपवित्र मास। भक्तों, यह सुनकर वह मास अत्यंत दुखी हुआ। वह ब्रह्मा जी के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, परंतु तुम्हें स्थान देना मेरे अधिकार में नहीं। फिर वह शिव जी के पास गया। उन्होंने भी उसे समझाया, लेकिन उसे अपनाया नहीं। अंत में वह निराश होकर स्वयं भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचा और अत्यंत करुण स्वर में बोला, प्रभु, मेरा कोई नहीं है, सब मुझे त्याग रहे हैं। मुझे मलिन और अपवित्र कहा जाता है। भक्तों, उसकी यह व्यथा सुनकर भगवान विष्णु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस मास को अपने पास बैठाया और प्रेम से कहा, हे मास, तुम दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, और जो भी इस मास में व्रत, दान, जप और कथा करेगा उसे मैं स्वयं अनेक गुना फल दूंगा। भक्तों, तभी से यह मास जो पहले मल मास कहलाता था, वही बन गया सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास। इसलिए कहा जाता है कि इस मास में की गई थोड़ी सी भी भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है। आइए अब जानते हैं इस बार यह समय कब से कब तक रहेगा। साल 2026 में पुरुषोत्तम मास लगभग 17 मई 2026 से शुरू होकर 16 जून 2026 तक रहेगा। यह मास हर वर्ष नहीं आता, बल्कि लगभग हर 2 से 3 साल में एक बार आता है, जब चंद्र और सूर्य की गति में अंतर होता है। तब समय को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास जुड़ता है और वही बन जाता है यह पवित्र पुरुषोत्तम मास। भक्तों, अब प्रश्न यह है कि इस दिव्य मास में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो इस पूरे मास में हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनका प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और भक्ति में मन लगाना चाहिए। भगवद गीता, भागवत, रामायण का पाठ करना चाहिए और आप अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। विशेषकर जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस मास में हमें क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। क्रोध,
अहंकार, छल कपट से दूर रहना चाहिए। अपवित्र विचार और बुरी संगति से बचना चाहिए। इन सब बातों का विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, यह मास केवल नियमों का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह वह समय है जब भगवान स्वयं आपके छोटे से प्रयास को भी अनंत गुना बढ़ाकर लौटाते हैं। तो आइए इस पुरुषोत्तम मास में हम भी अपने जीवन को भक्ति से भर दें और इस दिव्य अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में केवल व्रत और पूजा ही नहीं बल्कि पवित्र कथाओं का श्रवण भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। तो आइए अब हम सभी मिलकर उन दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं जिन्हें इस पावन अधिक मास में सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना गया है। पहली कथा है राजा अम्बरीश की भक्ति। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है, एक महान राजा थे। उनका नाम था राजा अम्बरीश। वे अत्यंत धनवान थे, लेकिन उससे भी अधिक वे भगवान के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश ने अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे विशेष रूप से व्रत, उपवास और कथा श्रवण में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का संकल्प लिया और उस व्रत का पालन उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और नियम से किया। उसी समय प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया, लेकिन भक्तों, व्रत का समय पूरा होने वाला था और ऋषि दुर्वासा स्नान के लिए गए हुए थे। अब महान धर्म संकट उत्पन्न हुआ। यदि राजा व्रत तोड़ते नहीं तो व्रत भंग होता, और यदि बिना अतिथि के व्रत तोड़ते तो अतिथि का अपमान होता। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में केवल जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया। जब ऋषि दुर्वासा लौटे तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा को श्राप देने लगे। जैसे ही उन्होंने क्रोध किया, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और दुर्वासा ऋषि के पीछे वह सुदर्शन चक्र दौड़ पड़ा। डरकर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा, शिव सभी के पास गए, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। अंत में वे स्वयं भगवान के पास पहुँचे। तब भगवान श्री हरि ने कहा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, तुम्हें क्षमा राजा अम्बरीश ही देंगे। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने तुरंत उन्हें क्षमा कर दिया और उसी क्षण सुदर्शन चक्र शांत हो गया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति भगवान को भी अपने भक्त के अधीन कर देती है। आइए इसी पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं, जो कि विष्णु पुराण में वर्णित है। ध्रुव जी की अटूट भक्ति। एक छोटे से बालक की कथा, जिसकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। उस बालक का नाम था ध्रुव। ध्रुव राजा का पुत्र था, लेकिन एक दिन उसे अपने ही पिता के प्रेम से वंचित कर दिया गया। उसकी सौतेली माता ने उसे अपमानित किया। एक छोटा सा बालक यह अपमान सह नहीं पाया और वह जंगल की ओर चला गया। वहां उसने संकल्प लिया कि वह भगवान को प्राप्त करेगा। प्रिय भक्तों, इतनी छोटी उम्र में उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वह केवल भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे उनकी तपस्या
इतनी प्रबल हो गई कि पूरा ब्रह्मांड उसकी भक्ति से हिलने लगा और अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए ध्रुव के सामने। भगवान को सामने देखकर ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे वह स्थान दिया जो आज तक अटल है, आकाश में।